देखो प्रश्नावली 4.4 का चौथा सवाल क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 4.4 का चौथा सवाल क्या बोल रहा है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, दो क्या है, मित्र है। एक दोस्त ये हो गया और दूसरा दोस्त जे हो गया, और दोनों की आयु का योग कितना है, 20 साल। मतलब एक बच्चा 10 साल का, दूसरा भी 10 साल का, कितना हो गया योग, हो गया 20 साल। एक बच्चा 12 साल का, दूसरा 8 साल का, हो गया 20। एक बच्चा 15 साल का, दूसरा 5 साल का, ज़्यादा छोटा हो गया, दोस्त नहीं बन पाएंगे, है ना। कितना हो गया 20। चलो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो मैंने माना पहले दोस्त, मतलब पहले दोस्त की उम्र कितनी मान लिया मैंने, x वर्ष। पहला दोस्त कितने साल का था, x साल का। तो दूसरा दोस्त कितने साल का हुआ, कितने बार समझाऊं, कल भी समझाया था ना मैंने। देखो मेरे पास और इस आदमी के पास, जो एक दूसरा आदमी है, मेरे पास और जे वाले आदमी के पास, दोनों के पास कितने रुपए, 20 रुपए। कितने रुपए है, 20 रुपए। कितने रुपए है, जो हो गया राम और जो हो गया अमन, है ना। अमन और ये राम के पास, दोनों के पास कितने रुपए टोटल, 20 रुपए है। कितने रुपए है, 20 रुपए। कितने रुपए है, 20। अब 20 रुपए में से 10 रुपए इसके पास है, तो मेरे पास कितने बचे, तुमने 20 में 10 घटा दिए तो कितना बचा, 10। अगर इसके पास 12 रुपए है तो मेरे पास कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। मतलब 20 माइनस 12 बराबर 8। उसी प्रकार अगर इसके पास 100 रुपए है तो मेरे पास कितने बचेंगे, 20 माइनस 100 बचेंगे ना। इसी प्रकार अगर एक दोस्त की उम्र कितनी है, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, उसमें से अगर एक दोस्त की उम्र कितनी है, 100 वर्ष है, तो दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 100। तो लिख दो यहां पर, माना पहले दोस्त की आयु कितनी है, 100 वर्ष है। पहले दोस्त की आयु कितनी है, 100 वर्ष। तो दूसरे दोस्त की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 100 वर्ष। ये स्टेप समझ में आ गई, ये बताओ पहले मुझे। क्योंकि दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे, दोनों का योग कितना है आयु का, 20 साल है ना। 20 साल में से अगर एक 10 का है तो दूसरा कितने का बचेगा, 20 माइनस 1 घटा दो, उतने का बचेगा। समझ में आया ना, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 20 है। आगे समझ में। अब क्या बोला सवाल ने क्या बोला, समझो। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, अभी मान के चलो मेरी उम्र 21 साल है, तो 4 साल पहले मैं कितने का रहूंगा, 21 माइनस 4 बराबर 17 साल का रहूंगा ना। तुम्हारी उम्र 15 साल है, तो 4 साल पहले तुम कितने के रहोगे, 15 ऋण 4 मतलब कितने, 11 साल के रहेंगे। उसी प्रकार अगर किसी की उम्र अभी 100 वर्ष है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, वो 100 माइनस 4 का रहा होगा, है ना। अभी किसी की उम्र 20 साल है, तो 4 साल पहले 20 माइनस 4 16 साल रही होगी। इसी प्रकार अभी किसी की उम्र यदि 100 वर्ष है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, वो 100 माइनस 4 कितने का रहा होगा, 100 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 4 वर्ष पूर्व पहले दोस्त की आयु। अभी उम्र कितनी है, अभी उम्र 100 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी आयु रही होगी, 100 माइनस 4 वर्ष रही होगी। क्लियर। तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे दोस्त की आयु, किसकी आयु, दूसरे दोस्त की आयु। अभी दूसरे दोस्त की आयु कितनी है, 20 ऋण 100 है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, इसमें 4 कम कर दो, 4 साल पहले की आयु निकल जाएगी। अभी उम्र कितनी है, 20 ऋण 100 है, 4 साल पहले मतलब 4 घटा दो, निकल गई 4 साल पहले की आयु। 4 माइनस कर दो, मतलब 4 साल पहले की आयु निकल गई ना। क्लियर।
अभी उम्र मान चलो 25 साल है, तो 4 साल पहले मतलब 25 माइनस 4, क्लियर। अभी उम्र कितनी है, 20 माइनस 1 है, तो 4 साल पहले 20 माइनस 1 माइनस 4। अब 20 में से 4 गए 16, माइनस x का माइनस x हो गया। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले दोस्त की आयु, दूसरे दोस्त की आयु और 4 साल पहले की आयु, 4 साल पहले दोनों दोस्तों की आयु, 4 साल पहले दोनों दोस्तों की आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। जी बोल रहा सवाल, 4 साल पहले इसकी आयु और 4 साल पहले इसकी आयु और दोनों की आयु का क्या गुणनफल कितना था, 48 था। कितना था, 48। समझो पहले अच्छे से था। अब मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करोगे गुणा, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इससे हो जाएगा, पहले कोष्टक की दूसरी गुणा भी इससे हो जाएगा। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर x है, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दोगे, 16 ऋण x से कर दिए। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी, ऋण 4 है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, 16 ऋण x बराबर कितना बचा यहाँ पर, 48। x इंटू 16 16x, 16 इंटू एक्स 16x हो गया, ऋण का ऋण, x इंटू एक्स x की घात 2, ऋण का ऋण, 16 चौ 64, ऋण गुणित ऋण धन, 4 इंटू एक्स 4x बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 48। क्लियर, सबको इस तरफ लेके जाओ। सबसे बड़ी घात वाले को शुरू में लिखेंगे, x की घात 2 सबसे बड़ी है, शुरू में लिख लो, क्या जाएगा यहाँ पर, ऋण x की घात 2, ऋण x की घात 2। यहाँ कितना बचा, धन का 16x, धन का 4x, इतनी बचा, धन का 16x और धन का 4x, ऋण का कितना बचा 64, 48 उस तरफ धन का था, इस तरफ आके 48 क्या हो जाएगा, ऋण का, बराबर कितना बचा, 0 बचा, कितना बचा, 0। क्लियर। अब ऋण x की घात 2 का ऋण x की घात 2, 16x और 4x कितने हो जाएंगे, 16x और 4, अरे 16 लड़के और 4 लड़के 20 लड़के हो जाएंगे ना, तो 16x और 4x कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 20x। 48 और 64, देखो 48 के सामने ऋण लगा है, 64 के सामने क्या लगा है, ऋण, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, जोड़ दो, 48 और 64 को जोड़ दो, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, चिन्ह क्या आएगा, ऋण का, बराबर कितना हो गया, 0। क्लियर। अब यहाँ पर शुरू में ऋण लगा, क्या लगा, शुरू में ऋण, तो शुरू का ऋण कब हटता है, शुरू का ऋण हटाने के लिए ऋण से गुणा करना पड़ेगा, तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, धन। मतलब अगर शुरू से ऋण हटाना है तो अंदर के पूरे चिन्ह पलट दो, ऋण वाला क्या हो जाएगा, धन का, x की घात 2 का x की घात 2, धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण का 20x, ऋण वाला क्या हो जाएगा, धन का 112, बराबर कितना हो गया, 0। अब 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 20x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 20 आए, और गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर कितना आए, 112 आए। तोड़ो इसको, टूट सकता है क्या, नहीं टूटेगा। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे यार कि यहां पर ये जो सवाल दिया है, क्या सवाल का अस्तित्व है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल ही नहीं है, वो पता करना पड़ेगा ना। मतलब कि x का मान मतलब मूल का अस्तित्व है या नहीं है, वो पता करना पड़ेगा ना अपन को। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसमें मूलों की प्रकृति। इस सवाल में अपन क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलता है, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना अपन द्विघात समीकरण से कर लेंगे। क्या होगा यहाँ पर, समीकरण की तुलना। द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर कर लेंगे तुलना। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर किससे हो रहा है, a से हो रहा है, x से हो रहा है, तो a का मान कितना जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा है, 1 लिखा। कितना लिखा है, 1। कितना लिखा है, 1, मतलब a का मान कितना जाएगा, 1। a का मान आ गया 1। यहाँ लिखा है b और यहाँ पर लिखा है ऋण का 20, मतलब b का मान कितना आ गया, ऋण का 20 को मैं यहाँ लिखा है c, यहाँ लिखा है 112, तो c का मान कितना आ गया, 112। स्टेप क्लियर।
अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविक्तकर का सूत्र लगाते। किसका सूत्र लगाते? विविक्तकर का। क्या होता है सूत्र? लगा दो सूत्र। सूत्र विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है? d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac जी होता है। d का हो गया d बराबर, b का मान कितना है? b का मान है ऋण 20, तो यहाँ पर b का मान कितना रख दोगे? ऋण का 20। घात कितनी है? 2। ऋण का ऋण 4 का 4 गुणा a का मान कितना है? a का मान है 1 गुणा c का मान कितना है? c का मान है 112 बराबर का बराबर ऋण की घात 2 मतलब ऋण का वर्ग, ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन होता है। क्लियर? 20 का वर्ग कितना होता है? 20 गुणित 20 मतलब कितना होता है? 400। ऋण का हो गया ऋण 112 एक कम 112 और 112 हम 4 गुणा कर दो मतलब 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4। अब 400 धन का 448 ऋण का। क्लियर? 400 धन का 448 ऋण का, एक धन वाला एक ऋण वाला घट जाएगा। 448 में 400 का कितना बचेगा? 48। बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह का आएगा? ऋण का। मतलब डी का मान कैसा आया? ऋणात्मक आया। डी का मान कैसा आया? अरे डी का मान ऋणात्मक आया ना, संख्या ऋण वाली आई और ऋणात्मक संख्या जीरोस कैसी होती है? छोटी। मतलब डी का मान जीरोस कैसा आया है? कम आया है। डी का मान जीरोस कैसा है? छोटा है। अरे ऋण में आया ना और ऋणात्मक संख्या जीरो छोटी होती है मतलब डी का मान जीरो कैसा आया है? कम आया है। और संख्या ऋणात्मक आई है, डी का मान जीरो छोटा है मतलब मूलों का अस्तित्व है क्या? नहीं है। तो लिख दो यहां पर, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व है क्या? नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो यहां पर x का मान निकल सकता है क्या? नहीं। जब अस्तित्व नहीं है तो कहां से निकलेगा x का मान? निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। उतार लो है ना।